हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कक्षा 11वीं की हिंदी विषय की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों से कक्षा 11वीं के बच्चों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का इंतजार था। तो आज मैं लाई हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब अपना पहले नंबर का जो सही विकल्प है कि कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? ऑप्शन एक है 1, 2 नंबर का है 2, 3 नंबर का है 3 और 4 नंबर का है 4। तो कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो अ नंबर का अपना सही रहेगा 1। कबीर ने ईश्वर का एक रूप माना है। दूसरे नंबर का जो अपना प्रश्न है कि त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम क्या है? त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम क्या है? अ चमेली, ब चंपा, स निर्मला और द महादेवी। तो इसका सही उत्तर है ब चंपा। चंपा त्रिलोचन की लड़की का नाम था। तीसरा अपना प्रश्न है कि चंपा लड़की है, यानी चंपा किसकी लड़की है? अ त्रिलोचन की, ब गांधी बाबा की, स सुंदर की या द बालम की। तो सही उत्तर है अपना स सुंदर की। चंपा किसकी लड़की थी? तो सुंदर की लड़की थी। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, है ना? इस पाठ में आपने पूरा पढ़ा होगा कि चंपा किसकी लड़की थी। तो चंपा सुंदर की लड़की थी। अगला अपना जो प्रश्न है, चौथे नंबर का प्रश्न है चिराग किसके लिए तैयार है? अ शहर के लिए, ब देश के लिए, स हर एक घर के लिए या द जनता के लिए। तो चिरागा किसके लिए तय था? तो चिरागा हर एक घर के लिए तय था। अपना सही उत्तर है स हर एक घर के लिए। पांचवें नंबर का जो अपना प्रश्न है कि मीराबाई ने कौन सी बेली बोई थी? अपना पाठ एक ही है ये काव्यखंड का, कि मीराबाई ने कौन सी बेली बोई थी? तो अ दया की, ब प्रेम की, स माया की या द भक्ति की। तो मीरा ने कौन सी बेली बोई थी? तो ब आएगा अपना प्रेम की बेली बोई थी। छठे नंबर का जो अपना प्रश्न है चंद्रमल्लिकार्जुन का अर्थ है अ शिव, ब ब्रह्मा, स विष्णु या द पुराण। तो सही है कि चंद्रमल्लिकार्जुन का अर्थ होता है शिव, यानी अ नंबर का जो अपना उत्तर है वो सही है। सातवें नंबर का जो अपना प्रश्न है कि अक्क महादेवी किस भाषा की कवयित्री थी? देखो परीक्षा की दृष्टि से एक तो छठे नंबर का और ये सातवें नंबर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो वेरी आईएमपी है, और जो भी ये वस्तुनिष्ठ बताए जा रहे हैं आपको, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी नजदीक है, इसके अलावा वार्षिक परीक्षाएं भी है। तो वार्षिक परीक्षाओं में जो 32 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये डिवीजन भी निर्धारित करते हैं। पास होना एक अन्य बात है, परंतु अच्छे नंबरों से पास होना एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अपना सातवें नंबर का प्रश्न था कि अक्क महादेवी किस भाषा की कवयित्री थी? अ संस्कृत की, ब कन्नड़ की, स हिंदी की और द तमिल की। तो सही उत्तर है अपना ब नंबर का कन्नड़ की। सबसे अक्क महादेवी किस भाषा की कवयित्री थी? ऐसा मत लिख देना कि हिंदी की, क्योंकि हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है। पर अक्क महादेवी किस भाषा की कवयित्री थी? तो अपना सही उत्तर आएगा कन्नड़ की थी। अगला प्रश्न है कि सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है? सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है? अ जिसमें आत्मा का सूरज डूब गया, ब उत्तर दिशा, स दक्षिण या द पूरब। तो सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, यही सबसे खतरनाक दिशा होती है। कोई चारों दिशाएं नहीं होती कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये नहीं, कि जिसके अंदर आत्मा का सूरज ही डूब जाए, वही होती है सबसे खतरनाक दिशा। इसके अलावा जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। 10वें नंबर का जो अपना प्रश्न है कि प्रयोगवाद का समय कौन सा है?
ये देखो है ना, अभी जरूरी नहीं है, ये प्रश्न 10th में भी आता है, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद की समय सीमा क्या होती है और इनकी विशेषताएं भी आती है, ये ध्यान रखना। तो 10वें नंबर का जो अपना प्रश्न है कि प्रयोगवाद का समय कौन सा है? अ सन 1900 से 1920, ब सन 1920 से 1936, स सन 1936 से 1943 और द सन 1943 से 1950। तो अपना सही आंसर है सन 1943 से सही सन 1950 तक का ध्यान रखना है। ये परीक्षा की दृष्टि से 2 नंबर में भी आ सकता है कि भैया है ना, प्रयोगवाद का समय कौन सा है, तो 1943 से 1950 तक का है। 11वें नंबर का जो अपना प्रश्न है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? ये देखो 10वीं में भी आया था, 9th में भी था। तो आप देखना कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? अ मलिक मोहम्मद जैसी, ब भारतेंदु, स तुलसीदास या द कबीरदास। तो आपको पता ही होगा कि राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि है वो तुलसीदास है, जिन्होंने बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा था। और कौन सा महाकाव्य लिखा था? रामचरित मानस। जिन्होंने रामचरित मानस की रचना करी थी वो महान कवि थे, वो है तुलसीदास जी। इसके अलावा अपने 12वें नंबर का प्रश्न है कि कवयित्री बच्चों के लिए क्या बचाना चाहती है? देखो, अगर आपसे भी पूछा जाए, आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? यही बोलोगे ना कि हमारे लिए मैदान की जरूरत है, क्योंकि हम खेलते हैं तो मैदानों की कमी है। तो देखो, कवयित्री भी बच्चों की बात समझती है। तो कवयित्री बच्चों के लिए क्या बचाना चाहती है? अ ऑप्शन है इसमें आंगन, ब स्कूल, स घर और द मैदान। तो सही उत्तर है कि कवयित्री अपने बच्चों के लिए क्या बचाना चाहती है? मैदान बचाना चाहती है। देखो, जहाँ देखो वहाँ घर बन गए, कहीं क्या बन गया, कहीं बन गया, तो बच्चों के लिए मैदान नहीं बचे, बच्चे खेले कहाँ पर? तो इसका उत्तर क्या होगा कि कवयित्री बच्चों के लिए मैदान बचाने की बात करती है। अगला अपना जो प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। आपको पता ही होगा, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? अ आदिकाल को, ब भक्ति काल को, स रीति काल को या द आधुनिक काल को। तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल था वह था भक्ति काल। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। 14 नंबर का जो प्रश्न है कि सबसे खतरनाक कौन सी दिशा? देखो, पूर्व में रिपीट हो चुका है, तो अब तो आपको याद भी हो जाना चाहिए कि सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है। मैंने बताया था ना कि ना तो पूर्व है, ना पश्चिम है, ना उत्तर है, ना दक्षिण है। सबसे जो अच्छी दिशा और जो सबसे खतरनाक जो दिशा है वह कौन सी है? जिसके अंदर आत्मा का सूरज क्या हो जाए? डूब जाए। पूर्व में अभी आ चुका है, तो आपको अच्छे से याद भी होना जरूरी है। ठीक है। 15 नंबर का जो अपना प्रश्न है कि निम्न में से सबसे खतरनाक है? क्या है सबसे खतरनाक? अ पुलिस की मार, ब मेहनत की लूट, स सपनों का मर जाना या द गद्दार लोग। तो देखो, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं है, मेहनत की लूट भी सबसे खतरनाक नहीं है और गद्दारी लोग की ये भी सबसे खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक तो क्या है कि सपनों का मर जाना। अपने सपने नहीं मरने चाहिए। अगर सपने ही नहीं देखेंगे तो साकार कैसे होंगे? इसलिए सबसे खतरनाक क्या है? सपनों का मर जाना। अगला प्रश्न है अपना 16वें नंबर का कि संथाली आदिवासियों का हथियार नहीं था। नहीं पे ध्यान देना। तुम किस पे ध्यान दोगे? नहीं पे। यूं नहीं कि हथियार है तो आप कर दोगे कि कुल्हाड़ी ने, धनुष ने, तीर ने, ये सारी चीजें नहीं आएगी। इसमें नहीं पर गौर करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में नहीं पर ध्यान नहीं रहते। तो इसमें दे रखा है कि आदिवासियों का हथियार नहीं था। देखो, आदिवासियों का कुल्हाड़ी भी हथियार होता है, धनुष भी होता है, तीर भी होता है, पर क्या नहीं होता है? वो होता है पिस्तौल। कौन सा? पिस्तौल। पिस्तौल जो होता है उनका हथियार नहीं होता। देखो, वो लड़ते हैं तो कुल्हाड़ी, धनुष, तीर, ये सारी चीजें होती है उसमें। अगला प्रश्न 17 नंबर का अपना प्रश्न है कि कवयित्री विश्वास से भरे इस दौर में क्या बचाना चाहती है? कवयित्री विश्वास से भरे इस दौर में क्या बचाना चाहती है? देखो, आप भी क्या चाहते हो कि इस विश्वास के दौर में क्या क्या बचाना चाहोगे? अ विश्वास, ब उम्मीद, स सपने या द
उपयुक्त सभी। तो कवित्री जो बात बोल रही है वो हमारे मन की ही है कि हमारे इस दौर में विश्वास का होना भी जरूरी है, उम्मीद का होना भी जरूरी है और सपनों का जिंदा होना भी जरूरी है। आई बात समझ में? तो क्या आ जाएगा इसमें? सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इसके अलावा 18 नंबर का जो अपना प्रश्न है कि श्रृंगार काल है ना, श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? अ आदिकाल, ब भक्ति काल, स रीति काल या द आधुनिक काल। तो इसका सही उत्तर है श्रृंगार काल किसको कहा जाता है? रीति काल को कहा जाता है। अगला जो अपना प्रश्न है 19 नंबर का जो अपना प्रश्न है कि मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? अ ईश्वर के रूप में, ब पति के रूप में, स आराध्य के रूप में और द सखा के रूप में। तो अपना सही उत्तर आएगा पति के रूप में। मीरा ने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया था। इसके अलावा मीरा की भक्ति है। अपना 20वां नंबर का जो प्रश्न है कि मीरा की भक्ति है, तो मीरा की भक्ति कौन से भाव की थी? दास्य भाव की थी, सखा भाव की थी, दाम्पत्य भाव की थी या उपयुक्त सभी? तो इसमें सही उत्तर आएगा दाम्पत्य भाव की। किस भाव की थी? दाम्पत्य भाव की थी। तो ये थे अपने 20 प्रश्न। आप इन 20 प्रश्नों का रिवीजन करिए और इनको याद करिए और दिमाग में बिठा के रखिए। ये आपके जो प्रश्न हैं उम्मीद है आपको अच्छे से याद भी रहे होंगे और आप इनका रिवीजन करते रहिए। अगर मेरा जो चैनल है आपको अच्छा लगा और मेरी कक्षा आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आशा करती हूँ आपको यह विषय अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ धन्यवाद।